अगर आप सबके पास ये वाली किताब है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, तो पेज नंबर 15 जो है उसको आपको ओपन करना है। तो पेज नंबर 15 में है क्या, अगर आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं, है ना, कोई भी नाम, चाहे किसी इंसान का नाम, व्यक्ति का नाम लिखना है, वस्तु का नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, ठीक है, उसकी एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है। उसको अगर आप जान जाएंगे, कोई भी नाम लिखना हो दुनिया में बेहद आसानी से आप लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़े से बड़ा नाम लिख लेंगे, छोटे से छोटा नाम भी लिख लेंगे। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें है अंग्रेजी में नाम लिखने का नियम। अंग्रेजी में नाम लिखने का नियम। ठीक है क्या ये, देखिए अंग्रेजी में बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बनता। अंग्रेजी में बिना स्वर के, बिना वॉवेल के कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये बात तो पता ही है, और मैंने हमेशा बताया भी है कि बिना वॉवेल लेटर्स के आप शब्द बना ही नहीं सकते। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं जैसे कि जो बिल्डिंग है, जो घर है ना, उसको जैसे आप देखते हैं बिल्डिंग बनता कैसे है, ईंटों के जोड़ से, है ना। ईंट को हम लोग जोड़ते हैं, किस चीज से जोड़ते हैं, सीमेंट से जोड़ते हैं, तभी घर बनता है, तभी वो एक के ऊपर एक ईंट चिपकती है और धीरे धीरे वो घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अक्षरों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए वॉवेल चाहिए। वॉवेल जो है ना, वो उसका सीमेंट है, इसके बिना शब्द बनेगा ही नहीं, है ना। दुनिया में कोई भी आप नाम ले लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, कोई नाम हो, वस्तु का, व्यक्ति का, विदाउट वॉवेल हो ही नहीं सकता, है ना। जिनको वॉवेल नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार लिख दूं, ठीक है। 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल लेटर्स, है ना। इन वॉवेल लेटर का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल, वाउल लेटर्स। ठीक है, बट एक कि चलता आया है, हम लोग वॉवेल बोलते हैं, जिसे आप समझ पाए उसी भाषा का मैं प्रयोग करता हूं, और मैं आपको साथ ही साथ सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बताने की प्रयास करता हूं। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवेल लेटर्स हैं। ठीक है, इनके बिना आप कोई भी शब्द नहीं बना सकते, कोई भी शब्द नहीं बने। ठीक है, तो मतलब कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवादों को, कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, तो उन एक्सेप्शंस का भी जिक्र किया है मैंने। ठीक है, जैसे कि मान लो जिम, हम लोग लिखते हैं ना, जिम जाते हैं ना वर्जिश करने, जिम बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए जिम, तो जिम में देखिए कोई भी वॉवेल लेटर नहीं है, कोई वॉवेल लेटर नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे मतलब गिनती के हैं, क्राई, फ्राई, है ना, इस तरह के शब्द में भी देख लीजिए, स्काई, इसमें भी वॉवेल लेटर नहीं है, माई। ठीक है, बट यही 4 5 6 8 10 ही हैं आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, और एक है बड़ा शब्द जो है, जिसमें से ये है रिदम, RHYTHM। ठीक है, इन इक्के दुक्के शब्द को छोड़ दें तो जितने भी लाखों शब्द हैं, है ना, लाखों, उन सब में वॉवेल्स होता ही होता है। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लो पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो PAGE, देखो ये वॉवेल ए, ये देखो ये वॉवेल, आ रही है बस समझ में, तो वॉवेल रहेगा ही रहेगा। वॉवेल जो है उसको रहना ही है, बिना वॉवेल का बनना ही नहीं है शब्द। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, शर्त समझ में आ गया, कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नियम में, अब आते हैं हम लोग नियम में। ठीक है, नियम क्या कहता है हमारा, मैं नियम को थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा अभी। ठीक है, कॉपी कलम अगर हो तो जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिए, फिलहाल स्क्रीनशॉट आप लोग पसंद करते हैं लेना तो वो ले लीजिए। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो, यदि 2 व्यंजन अक्षरों के बीच कोई मात्रा, कोई स्वर नहीं है, कोई वॉवेल नहीं है, तो उन्हें जोड़ने के लिए आपको ए, लेटर ए, वॉवेल ए का प्रयोग करना है, या प्रयोग किया जाता है। यदि 2 व्यंजन अक्षरों के बीच कोई भी स्वर, वॉवेल नहीं है, तो उन्हें जोड़ने के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। ये एक बेसिक रूल है, गोल्डन रूल है किसी भी नाम को लिखने का, बेसिक और गोल्डन रूल। ठीक है, अगर आपको नामों को लिखना है तो उसमें आपको ए जोड़ना है। ठीक है, नियम समझिएगा, बहुत सिंपल सा नियम है। ठीक है, नाम लिखना है, नाम कैसे बनना है ना, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है,
वो क्या है, हमारे ईंट हैं, और जो वॉवेल है वो स्वर है। तो सिंपल सा समझा देता हूँ, देखो वॉवेल है ना, इसको हिंदी में कहते हैं स्वर। ये 5 हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और दूसरा हमारा है कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन अक्षर, व्यंजन लेटर, ठीक है। ये ए से लेके जेड तक जो इन पांचों को छोड़ने के बाद जो बच गया, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, है ना, जेड तक, जो भी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बच गए वो सारे व्यंजन हैं। तो नामों को जब हम लोग लिखते हैं या किसी भी वर्ड को लिखते हैं, तो व्यंजन को लेते हैं, कॉन्सोनेंट को लेते हैं, उसके बीच में एक एक करके हम लोग वॉवेल्स को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, शब्द बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, कोई डाउट? बढ़े आगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग बेसिक, शुरू से एकदम छोटा छोटा नाम हम लोग लेकर के शुरू करेंगे, वहां से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल, छोटे छोटे नामों को पकड़ेंगे। ठीक है, मान लो पवन नाम है, ठीक है, तो पवन के लिए प व प्लस न, प व प्लस न, ठीक है, इसी से बना पवन। तो अब देखो सिंपल सा है, पी डब्ल्यू, व के लिए डब्ल्यू, न के लिए एन, है ना। व के लिए डब्ल्यू है, व के लिए हम लोग भी लिख सकते हैं। व का 2 अक्षर होता है, भी होता है, एन भी होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है इस किताब में, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हर एक चीज अभी। ठीक है, हर चीज आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे आप कहेंगे सर अचानक से आप प के लिए कहाँ से ये लिख लिए, ये देखो, प के लिए, प के लिए ये देखो पी, ठीक है, व के लिए ये देखो भी या डब्ल्यू, ठीक है, नौ के लिए नौ आपको ऊपर मिलेगा, ये देख लिया। ठीक है, नौ के लिए देखो, ये देखो। ठीक है, तो प व नौ, इस तरीके से हर एक का आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हम लोग अरे यार क्या सिंपल सी चीज है ना, ये इसको याद करने की चीज है, ये भी कोई याद रखने की चीज है, ये तो बचपन में पढ़ा है ना, ऐसा लगता है। बट सही मानिए, यकीन मानिए, आपका इन सभी अक्षरों पे कमांड नहीं है। पढ़ा तो आपने है, ठीक है, बट वो आपके कमांड में नहीं है, आपके टंग में नहीं है। जैसे मैं बोलूं अक्षर, तुरंत आपके मन में आना चाहिए के एस एच। जैसे अक्षर की स्पेलिंग क्या होती है, के एस एच। जैसे मान लो आपको लिखना है अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार आपको लिखने के लिए आपको, जैसे ये देखो अक्षर है ना, अक्षय के लिए स्पेलिंग क्या होता है, के एस एच। अब मैं अक्षय कुमार को स्पेलिंग कैसे लिखना है वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं कोई एक लेटर बोलूं तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए अच्छा ये होता है। ठीक है, लेटर्स की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये पूरा लिस्ट है आपको। ठीक है, मात्राओं की अंग्रेजी, वॉवेल्स की अंग्रेजी, सब चीजें, जैसे एकार की मात्रा, आकार की मात्रा, उकार की मात्रा, ये सबको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस में रहेगा तभी ही लिख पाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अब देखो यहाँ पे हम लोग आ गए पवन भाई साहब के पास, ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प व न, इसी से बना हमारा प। तो प के लिए पी, व के लिए डब्ल्यू या भी लिख सकते हैं, और न के लिए एन। ठीक है, अब चूंकि 3 अक्षरों के बीच में यहाँ पे देखिए कोई भी मात्रा नहीं है, अतः अक्षरों को जोड़ने के लिए इनके बीच ए जोड़ देंगे। यही तो बताया था कि जब आपको व्यंजन अक्षरों के बीच में आपको कुछ भी ना दिखे, कुछ भी वॉवेल्स ना दिखे, तो वहां पे आपको ए जोड़ना है। अगर पहले से वॉवेल रहेगा तो फिर हम लोग अलग हिसाब लगाएंगे, वो भी चीज है ना। हर एक नाम, जैसे कि मान लो अगर आपको नाम सीखना है, तो नाम में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आपको सिंपल सिंपल नाम मिलेगा, पवन, नयन, कमल, ऐसा तो है नहीं, कुछ भी नाम आ सकता है ना। बहुत सारे नाम है, बहुत से कठिन नाम ले लो आप, है ना। जैसे मान लो
संदीप, संगीता, श्रीकांत, निरंजन, शंकर, चांदनी, झांसी, आंचल, पौलोमी, कौशिक, है ना। और जो अभी आजकल जो नाम में ट्रेंडी नेम है, ईशान, अन्वयन, कुछ भी जो लिखना है ना। आजकल चला है ना, जैसे प्रचलन है कि जैसे कि पिताजी जो है अपने नाम का 2-3 अक्षर ले लेते हैं, माताजी का 2-3 अक्षर ले लेते हैं, दोनों को मिला करके क्रिएटिव नाम निकालते हैं ना। तो कोई भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बड़े से बड़ा नाम, कठिन से कठिन नाम, जैसे कैलाश, ऐश्वर्या, ईशानी, मैंने ये कठिन सब थोड़े, जो कठिन है थोड़े, प्रदीप, गुरप्रीत, अंकुर, पूर्णिमा, मृणाल, है ना। ये सब कठिन कठिन नामों के मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें हर एक तरह के नाम की प्रैक्टिस कराई गई है आपको, हर एक तरह के नाम, ठीक है। जैसे कि नाम में क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लो आकार की मात्रा है, इकार की मात्रा है, उकार की मात्रा, जैसे मान लो कुणाल, तो कुणाल में छोटी उकार की मात्रा, ठीक है, और प्लस आकार की मात्रा दोनों है, तो मिक्स हो गया। मिक्स प्रैक्टिस में भी कराई गई है, क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस से इसमें। तो ये लिख लिया प के लिए लिख लिया, न के लिए लिख लिया। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, W, तो इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, तो पूरा फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, PAWAN, पवन, ठीक है। अब आप चाहें तो पवन की स्पेलिंग PAVAN भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि व के लिए भी होता है, W भी होता है, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे सर तो क्या दोनों सही होगा, बिल्कुल दोनों सही होगा। नामों को लिखने का कोई विशेष, है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों सही हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको दोनों सही, जैसे मेरा नाम संजीव है, तो संजीव की स्पेलिंग SANJEEV, ये भी हो सकता है सही। SANJIV, ये भी हो सकता है सही, है ना, दोनों सही है। डबल ई, जब संजीव बड़ी कार की मात्रा, और ये तो बड़ी कार की मात्रा के लिए डबल ई भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, हालांकि सही जो है वो डबल ई है। सही कहते हैं ना, एकदम एक होता है बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब इन सभी सही में से ज्यादा सही कौन सा है ना, तो ये हो जाएगा। हालांकि ये भी गलत नहीं है, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं काट सकता, तो जैसे कि हम लोग कोई भी शब्द ढूंढते हैं, ठीक है, मान लो आपको किसी शब्द का अंग्रेजी चाहिए, ठीक है, जैसे कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली का जो है वो स्पेलिंग अगर आपको ढूंढना है, मैं बोलूं नहीं कैट का स्पेलिंग KAT होता है ना। मैं अगर बोलूं आपसे, शर्त लगाऊं, नहीं KAT होता है कैट, आप बोलेंगे नहीं सर CAT होता है कैट, ठीक है। तो बोले नहीं, हम मैं नहीं मानता, जाओ जो करना है करो। बोले नहीं सर अभी रुकिए, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप तुरंत डिक्शनरी पलटाएंगे और डिक्शनरी में दिखाएंगे CAT कैट मतलब होता है, तो KAT तब गलत हो जाएगा, है ना, आप मेरे को साबित कर देंगे। लेकिन नामों की कोई डिक्शनरी नहीं है ना। अगर मैं अड़ जाऊं कि नहीं ये सही है, और आप अड़ जाओ कि नहीं ये सही है, तो इसको प्रूफ कौन करेगा। प्रूफ करने के लिए कोई हमारे पास डिक्शनरी नहीं है, या ऐसा कोई प्रमाणिक टूल नहीं है, ठीक है। तो इसका रास्ता क्या है, अगर आप मात्रा का सही प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा का सही प्रयोग कर रहे हैं, अक्षरों की अंग्रेजी को सही रख रहे हैं, जैसे मान लो पवन है, तो पवन की जगह पे पी का पी ही होता है ना, प का पी ही होगा। अब प का ट नहीं लिख सकते, टी नहीं लिख सकते, हरी बात समझ। तो अगर आप मात्राओं के सही प्रयोग कर रहे हैं, तो नामों में कभी भी कोई गलती नहीं होती है। ये भी सही, ये भी सही, बोथ करेक्ट, है ना, बोथ करेक्ट, ऑल करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे मान लो संजीव है, तो अगर कोई लिख दे SANJEEW, है ना, क्योंकि संजीव वो के लिए भी होता है, W भी होता है, तो अगर कोई संजीव ऐसे लिख दे तो ये भी सही, ऑल करेक्ट। आई बात समझ में। तो ये चीज है नामों को लिखने का परफेक्ट तरीका, ठीक है। तो ये इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जिनको भी किताब चाहिए, किताब के लिए क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से मिलेगा किताब आपको, जिन्होंने अभी तक किताब नहीं लिया है तो वो किताब को जरूर ले लीजिए, अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, ठीक है। ये किताब अमेजोन पे मिलता है, अमेजोन पे आप सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी सर्च कीजिए, अमेजोन पे आप सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी SANJEEVKIJANI संजीव किजानी लिख के सर्च कीजिए, किताब मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, 9153773478, लिखिएगा मुझे किताब चाहिए, मुझे बुक चाहिए, बस इतना मैसेज कीजिएगा।
बुक का आपको लिंक, मैसेज, सारा कुछ आपको जो है, टीम बैठी हुई है, स्टाफ बैठे हुए, वो आपको जवाब देंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, वो भी पूछ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है संजीव की जानी, यहाँ पर एक एसके स्टोर बोल के एक ऑप्शन है। ठीक है, इस पर ऐप अगर आपके पास है तो इसको टच कीजिए, क्लिक कीजिएगा, सीधे आप बुक पे जाएंगे और बुक को ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, पूरे भारत में पैन इंडिया डिलीवरी है, घर पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा तब आप अपने डिलीवरी एजेंट को पेमेंट करेंगे। इस तरीके का सारा सुविधा हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। क्लियर हो गया? मिले अगले क्लास में। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।